हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यूपीएसआई 2025 के बारे में और यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। क्या ये दोनों वैकेंसी एक साथ आने वाली हैं? क्या सच में ये वैकेंसी जो है होली पर आने वाली है? तो इन्हीं सारी चीजों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो साथियों, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आपकी जो वैकेंसी है यूपीएसआई की, इसमें साफ साफ बताया गया था जिला पुलिस संवर्ग के थ्रू कि भाई साहब आपके जो पद हैं 6,862 पद जो है खाली है। लगभग 7,000 के आसपास ये पद खाली है अभी तक इनके जो खाली पद हैं। जैसे ये वैकेंसी आएगी, ये और पद जो है इसमें खाली होंगे। 7 से 8,000 ये पद नॉर्मली हो जाएंगे। चलिए ठीक है, यूपीएसआई की हमने 7,000 मान लिया, 7,000 ही दे दो हमें अभी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के 30,000 पदों की दोबारा घोषणा की आदित्यनाथ योगी जी ने, भाई विधानसभा में बोला था। तो 30,000 और 7,000 हमारे 37,000 पद हो गए। पहले इन्होंने बोला था 40,000 पद आने वाले थे, पर 3,000 पद कहां गए? वो बात की है कि हाँ चलो, पहले ये 37,000 दे रहे हैं तो 40,000 पे बाद में मुद्दे बात कर लेंगे, अभी 37,000 हमें पद दे दीजिए। अब सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा। भाई आदित्यनाथ योगी जी ने यह बोला था कि जैसे ये भर्ती शुरू कंप्लीट होती है, यानी कि यूपीएस कांस्टेबल की जो भर्ती थी 60,244, आपको पता है कि मार्च होली से पहले पहले आपका रिजल्ट आने की संभावना है। होली से पहले नहीं आएगी तो होली के 4-5 दिन के बाद ये आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा। फिर उसके बाद आप ज्वाइनिंग पर जाएंगे। तो इन्होंने साफ साफ बोला था कि जैसे ही वो भर्ती हम कंप्लीट करा देंगे, ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, वैसे ही हम आप लोगों की नेक्स्ट भर्ती निकाल देंगे। तो इन्होंने अगले महीने की बोला था कि अगले महीने हम इसे नेक्स्ट भर्ती को अगले महीने निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मार्च के महीने में ये कंप्लीट करा देंगे। मार्च के महीने में ये यू पुलिस कांस्टेबल जो थी 60,244 से कंप्लीट करा देंगे। तो मार्च के महीने में ही इनका स्टार्ट हो जाएगा टेंडर की प्रक्रिया। सबसे पहले टेंडर प्रक्रिया होगी, तो होली के तुरंत बाद ये टेंडर दे देंगे आपके यू पुलिस कांस्टेबल का और यूपी एसआई का। अब कौन सी कंपनी को टेंडर दें, अब इनके ऊपर है। पहले तो टेंडर पास होगा भाई, तभी तो कोई वैकेंसी आएगी। जब तक टेंडर पास नहीं होगा, जब तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। सबसे पहली बात तो ये। तो यहां ये टेंडर पास करेंगे यू पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई का। तो होली के बाद जैसे ही टेंडर पास कर देंगे, वैसे ही आपके वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी अप्रैल के महीने में। चलिए, अब सबसे बड़ी बात होती है कि सर इसमें क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा? अब मैं बात कर लेता हूं यूपीएस कांस्टेबल की। भाई यूपीएस कांस्टेबल में आपको 18 से 25 साल की एज थी। कितनी थी? 18 से 25 साल। बट लेकिन कायदे में इसकी एज होनी कितनी चाहिए? 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए। इसमें हमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। कितने साल का? 3 साल का। किस लिए मिला था? कोरोना काल में ये वैकेंसी आनी थी, जिसके कारण नहीं आ पाई, इसलिए इन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था। 18 से 25 इन्होंने एज की थी, 18 से 22 थी वैसे, तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया तो 18 से 25 हो गई। तो इस बार जो वैकेंसी आएगी, क्या उसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा? नहीं, इस बार इसमें आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। इसमें आप लोगों की जो वैकेंसी रहने वाली है 18 से 25 थी, अब आपकी 18 से 22 वर्ष ही आपकी एज होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत। अगर मैं यूपीएसआई की मैं बात कर लेता हूं, तो यूपीएसआई की जो एज होती है वो 21 से 28 वर्ष होती है। तो क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा? जब भाई इसे कोरोना काल की वजह से इसमें एज रिलैक्सेशन मिल सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो क्या यूपीएसआई में नहीं मिलेगा? है, तो यूपीएसआई में भी मिलेगा। तो यूपीएसआई में भाई साहब आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है 21 से 28 वर्ष की जगह। और ये तो कोरोना हो गया। दूसरी अगर हम बात उठा लेते, चलो कोरोना को छोड़ो, दूसरी अगर हम बात उठा लें तो काफी टाइम हो गया भाई। 2021 में वैकेंसी आई थी, अब 2025 चल रही है। 4 से 5 साल का अंतर हो चुका है इसमें। तो 4 से 5 साल इन्होंने ये बोला था हर साल हम वैकेंसी निकालने वाले हैं। ये तो हर साल नहीं है। 4 से 5 साल जैसे पहले कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा है, ये तो वैसे चलता हुआ आ रहा है। इसमें तुमने कौन सा कुछ चीज नहीं कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, इसमें हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए। और जो 21 से 28 वर्ष उम्र है, ये हमारी 21 से 31 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 3 साल का एज रिलैक्सेशन हमें यूपीएसआई में मिलना चाहिए। कौन कौन रेडी है एज रिलैक्सेशन के लिए, वो मेरे को जल्दी से बताएं। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए हम कदम भी उठाएंगे, ट्विटर अभियान भी करेंगे, जितना संभव हो सकता है उतना करेंगे। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे एज रिलैक्सेशन हमें मिलना ही चाहिए यूपीएसआई में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में दो या मत दो, पर यूपी
एसआई में हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए चाहिए एंड चाहिए। चलिए, जब हमें इनकी ऊपर बात हो गई है तो आगे हम बात कर लेते हैं। चलो ठीक है सर, अब हमें ये बता दो कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या पैटर्न रहता है। तो भाई यूपीएसआई का पैटर्न आपको यहां पता होना चाहिए कि जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं। प्रति क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है, तो ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के जो होते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं, प्रति सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, 100 मार्क्स के आपके पेपर हो जाते हैं। कितने? 100 मार्क्स के आपके पेपर हो जाते हैं। चलिए, तो इसमें भाई जीके की बात कर लूं, जीके के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, मैथ की बात करूंगा 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, रीजनिंग की बात करूंगा 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसमें मैं हिंदी की मैं बात कर लेता हूं, तो हिंदी के भी 40 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। ओवरऑल 160 क्वेश्चन हो जाते हैं, इन चारों को ऐड कर लिया जाएंगे 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने मार्क्स के हो जाते हैं? 400 मार्क्स के हो जाते हैं। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? भाई साहब बिल्कुल भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट नॉर्मलाइजेशन का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। चलिए सर, चलो ठीक है सर, इसके बारे में हमने बात कर ली। सर इसमें बता दीजिए यूपी है पुलिस कांस्टेबल में कैसा रहता है, आइए उसकी भी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। भैया जीके जीएस की बात कर लेता हूं, तो 38 क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस में, हिंदी में 37 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स की बात कर लेता हूं तो 38 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग की बात कर लेता हूं तो 37 क्वेश्चन होते हैं। प्रति क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। अगर टोटल क्वेश्चन की बात कर लेता हूं 150 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के। चलिए ठीक है, अब इसमें से सबसे ज्यादा रोल कौन सा होता है? सबसे ज्यादा जो रोल रहने वाला है इसमें रीजनिंग का रहने वाला है। इसमें किसका रहने वाला है? रीजनिंग का रहने वाला है। अगर मैं यूपी पुलिस एसआई की बात कर लेता हूं तो इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका रहेगा? कानून का रोल रहता है, पॉलिटी का रोल रहता है। जैसे यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन जो आ रहे हैं जीके जीएस के, तो जीके जीएस के 40 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन पॉलिटी प्लस कानून से आते हैं, मूल विधि से आते हैं, और 15 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो रहने वाला है रीजनिंग का रहने वाला है। क्योंकि 37 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ में जो मैथ वाला होता है, मैथ के 20 प्लस 18। सर 20 प्लस 18 क्या है? भाई 20 क्वेश्चन तो मैथ के आएंगे, इसमें 18 क्वेश्चन रीजनिंग के और ऐड कर दिए जाते हैं। तो 37 और 18 को आप ऐड कर देंगे तो 55 क्वेश्चन की यहां रीजनिंग हो जाती है। कितने क्वेश्चंस की यहां रीजनिंग हो गई? 55 क्वेश्चन की रीजनिंग हो गई। तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत कहां करनी है? यहां रीजनिंग में करनी है। अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं सभी को, भाई साहब जैसे ही अप्रैल में वैकेंसी आएगी, क्या आपकी तैयारी हो चुकी है? आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चुनिंदा ही स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और उन्हीं का नंबर आएगा। भीड़ तो कमेंटबाजी में, दूसरों में टोंट कसने में, बस इसमें रहती है। तो भीड़ से भाई साहब जो सीरियस स्टूडेंट है वो दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर प्रॉपर्ली फोकस करें। मैं हर बार यही कहता हूं, अपनी पढ़ाई पर प्रभाव मत डाल देना भीड़ की वजह से। मैं आप सभी स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं जो सीरियस स्टूडेंट है, आप उस भीड़ की वजह से अपनी पढ़ाई में 1% भी प्रभाव मत डालना। वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी यानी कि अप्रैल के महीने में आपको यहां देखने को मिल जाएगी, यानी कि मार्च के महीने में टेंडर आपका पास हो जाएगा और अप्रैल के महीने में आपकी यहां वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे 40,000 वैकेंसी की बात की थी, अब 30,000 और 60,000 अलग अलग कर रहे हैं। पहले 40,000 की बात की थी, अब 30,000 और 60,000 अलग अलग वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि और भी डिपार्टमेंट है, भाई फायरमैन भी डिपार्टमेंट में, जेल वार्डर भी डिपार्टमेंट है, तो उसमें कितनी वैकेंसी आने वाली है? फिर तो ये वैकेंसी 50,000 और 60,000 आएंगी। हर एक डिपार्टमेंट में 5-5, 6-6, 7-7 हजार वैकेंसी खाली है, तो 50,000 और 60,000 वैकेंसी हो जाती है। हाँ भाई बिल्कुल सही सुना, 50,000 और 60,000 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। तो यूपी एसआई में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं भैया, नोटिफिकेशन जो है आप लोगों का अप्रैल में आएगा, और इसका टेंडर जो प्रक्रिया है वो मार्च के महीने में ही शुरू हो जाएगी, यानी कि होली के बाद। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू कवर कर लीजिए, और जिस स्टूडेंट ने पीवाईक्यू कवर कर लिया है तो वो पॉलिटी और मूल विधि कंप्लीट कर लेंगे। मैं यूपीएससी वाले बच्चों से बोल रहा हूं, पॉलिटी और मूल विधि अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो। जिन्होंने स्ट्रॉन्ग नहीं किया वो स्ट्रॉन्ग कर लो, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया वो दोबारा रिवीजन कर लें अच्छे तरीके से। तो मैं बस यही बोलूंगा, और मैथ्स को 2-3 घंटे दे दो, यूपीएससी वालों मैथ्स को 2-3 घंटे डेली दे दो, और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा बहुत है, सफिशिएंट है। 1 घंटा अगर आप दे रहे हैं रीजनिंग को तो सफिशिएंट है, बट मूल विधि पॉलिटी और मैथ्स को आप ज्यादा टाइम देंगे। मूल विधि पॉलिटी और मैथ्स को आप ज्यादा टाइम देंगे, और बात है रीजनिंग की और हिंदी की,
वो बाद में आप आराम-आराम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़निंग को और हिंदी को जब नोटिफ़िकेशन आए तब आप पकड़ें इन दोनों सब्जेक्ट को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है मूल विधि पॉलिटी प्लस मैथ ये 3 सब्जेक्ट आप अपने स्ट्रॉन्ग बना लो। पीवाईक्यू पहले कंप्लीट कर लो, फिर सिलेबस को कंप्लीट कर लो, फिर रिवीजन करने लग जाओ, फिर मॉक टेस्ट लगाने लग जाओ। इस तरीके से अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो सबसे बेस्ट रणनीति आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपका सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाएगा। ठीक है भाई साहब? तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अगर टेंडर पास होगा तब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि हाँ भाई टेंडर पास हो चुका है, तो टेंडर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वहां कंपनी आना शुरू हो गई है। कभी भी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।